मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। स्वास्थ्य संबंधी पिछले वीडियो में हमने कुछ जानकारी हम दी है। खासकर और एक विशेष बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि कई जगह पे हमें जो भोजन की अनुकूलता नहीं मिल जाती है, तो ऐसे समय हमारे बैग में चलते चलते थोड़ा सा मूंग जो होता है वो आधा किलो पाव किलो भी रख दिया तो बहुत हो जाता है। चने फुटाने, साथ में मूंगफली दाने, ऐसा भी बहुत कुछ आप रख सकते हो पाव किलो, जिसका वजन ज़्यादा ढोना नहीं पड़े। अभी पाव किलो मूंग ले लिया आपने, तो एक बार में आपने 100 ग्राम भी भिगा दिया तो भी बहुत हो गया। रात्रि में भिगा दो, सुबह नमक मिर्च लगा के उसको पालो, सुबह भिगाए हुआ शाम को पालो। मूंगफली दाने जो है उसको भी भिगा के आप ले सकते हो। ये पौष्टिक भोजन है। कई लोगों की समस्या होती है चावल खिचड़ी ही मिल जाती है, 4 दिन से 8 दिन से वही खा रहे हैं, तो वो उनकी यथाशक्ति सेवा दे रहे हैं। हमें भी तो होना चाहिए कि हमें उस जगह पे सेवा करनी चाहिए। आटा दाल चावल तेल आदि सामग्री पहुंचाई जाए, वो तो हम पहुंचाते नहीं है। हम दान का तो खा रहे हैं, अब दान का जो भोजन है वो ग्रहण करने का अधिकार किसका है, उसको भी हम लोग विस्तार से अच्छी तरह से एक वीडियो में बताएंगे। होता क्या है कि हम परिक्रमा में निकले हुए हैं, परिक्रमा कर किसके लिए? स्वार्थ के लिए। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो आज तक मतलब लोग सेवा करने वाले सेवा भाव से तो कर रहे हैं, और परिक्रमा करने वाले जो है वो स्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मां नर्मदा जी की परिक्रमा निस्वार्थ भाव से करने वाले आज बहुत कम लोग हैं। बहुत बहुत कम, मतलब आप अगर बोल देंगे तो 1 लाख अगर परिक्रमावासी चलते हैं तो उसमें से केवल और केवल उंगलियों पे गिनने जैसे 2-5 के अंदर ही ऐसे साधु संत आपको मिलेंगे कि जो स्वार्थवश नहीं, समाज के कल्याण के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, मां नर्मदा जी का स्नेह प्रेम भाव के लिए, उस लिए परिक्रमा करते हैं। तो उन लोगों के लिए भंडारे का, दान का, इन सब का भोजन प्रसादी सामग्री ग्रहण करने का अधिकार भी है। परंतु जो लोग स्वार्थवश अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो वो तो अपने सिर पे कर्जा लेके चल रहे हैं। क्यों? ताकि साथ में जो भोजन प्रसादी लोग दे रहे हैं वो आपकी परिक्रमा जितना कर रहे हो उसका तो वो फल वो ले ही लेंगे उसमें से। अगर आपने परिक्रमा करते समय साधन भजन नहीं किया है, केवल और केवल शरीर को कष्ट दे के परिक्रमा की है, फिर तो आपके सिर पे जो है उनका कर्जा भी चढ़ गया। मतलब आप आए थे मां नर्मदा जी के किनारे पे, तट पर, किस लिए? आपके स्वार्थ मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए। तो मां नर्मदा जी उसके लिए बच्चे की स्वीकृति आज नहीं तो कल देर सवेर उसको फलित कराती है। परंतु ये नया कर्जा जो हमने बढ़ाया हुआ है उसका क्या करें? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गौरी शंकर महाराज जी। मां नर्मदा जी के तट पर कोकसर, नर्मदापुरम से आगे चलने के बाद आपको कोकसर लगेगा। कोकसर में उनका समाधि स्थान है। वो भी उनके साथ में हजारों की तादाद में साधु संत गृहस्थी बहुत सारे लोग साथ में चलते थे परिक्रमा में। तो वो व्यवस्था अपनी अपने साथ में लेके चलते थे, और जो परिक्रमावासी जो चल रहे हैं वो गृहस्थी होंगे, साधु होंगे, सन्यासी होंगे, तो उनका अपना अपना वो सेवा करते थे। जैसे कि साधु सन्यासी है तो भजन कीर्तन नाम स्मरण उसमें तल्लीन रहेंगे। फिर जो भक्त है गृहस्थी है तो वो उनकी सेवा करते जाएंगे। तो मतलब वो जो परिक्रमा कर रहे थे तो उसका फल उनको मिल जाता था। इस प्रकार से आजकल क्या है, देखा देखी के भगवान हो गए।
देखा देखी कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू हो गई। इन्होंने परिक्रमा की तो मुझे भी करना चाहिए, मैंने की तो उन्होंने भी करना चाहिए। अभी हमने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं कि कोई परिक्रमा के लिए निकल गए, इसलिए वो बता रहे हैं कि हमें क्यों नहीं पूछा, हमें क्यों नहीं बताया, आप तो चले गए बिना बताया, छोड़ के चले गए। फिर पीछे से आ भी रहे हैं और 1-2 मिनट के लिए भी, 1 घंटा भी नहीं बिता रहे उनके साथ में, उनके आगे चल दिए हैं। 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दिन का चल रहे हैं। आप 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दिन का अगर चल भी लो तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, परिक्रमा कर रहे हो। पर जिनके कारण आए हैं तो ये तो ईर्ष्यावत आए हैं। माँ नर्मदा जी का प्रेम तो इसमें तो कहीं पर दिख नहीं रहा है। भक्ति, तो भक्ति, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा ये अलग विषय है। और कोई परिक्रमा के लिए निकल पड़े हैं और उन्होंने हमें बताया नहीं और खुद ही भाग गए, हमें भी जाना था, हमें भी आना था, फिर वो भागे भागे आए और भागे भागे चले जाए, तो ये ईर्ष्या कहीं ना कहीं दिख जाती है, प्रतीत होती है स्पष्ट रूप से। हाँ, अगर हमें परिक्रमा करनी है तो वो खुद से निकल जाए। अब माया है, माया का तो काम है उसको खींचना, परंतु हम माया को भी तोड़कर अगर आगे बढ़ जाते हैं तो माँ नर्मदा जी हमें जो सिद्धि प्रदान करनी हो तो दे ही देगी। पर हम माया के नाम से फिर रुक जाए और फिर कोई निकल पड़ा इसलिए फिर ईर्ष्या के वक्त हम लोग निकल पड़े और फिर भागे भागे परिक्रमा कर रहे हैं, तो देखो हमारा जो विषय था स्वास्थ्य के विषय पर था। फिर स्वास्थ्य से लेके ये कहीं ना कहीं अन्न ग्रहण करने के विषय से लेके ये विषय उसके बीच में आ ही जाता है, कितना भी आप हाँ कहो चाहे ना कहो। तो हमें इस बात का बहुत चिंतन मनन करना चाहिए। और हम किसी के लिए द्वेष भाव से नहीं कह रहे हैं, ना ही हमारा कोई किसी के प्रति गलत भाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ना ही हम किसी के लिए मन में ऐसी भावना करते हैं। जो हमारे परिक्रमा मार्ग में जो अनुभव आए हैं वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ताकि हम गलत रास्ते पे हैं कि सही रास्ते पे है ये तक हमें कभी कभी पता नहीं चलता है, तो उसका चिंतन मनन होना बहुत आवश्यक है। तो हमें इसका चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इस मार्ग का हमें अवलंब अवश्य करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सर्वत्र जिस समय हम जहां कहां खड़े हैं, मां नर्मदा जी की अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है। विस्तार को साधु संतों के विषय पे भी बात करेंगे अगले वीडियो में।